आवाज आ रही है सबको? आ रही है भाभी जी, आ रही है। तीने भुवन में सार रीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके। 6 ढाला जी। छठी ढाल हमारी प्रारंभ हुई थी, जिसमें अपन मुनिराजों के महाव्रत देख रहे थे। पहले नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था। 5 महाव्रत षट्काय जीवन हननते, सब विधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल, मरण हूँ बिना दियो गए, 8-10 सहस विदशील धर चिद, ब्रह्म में नित रम रहे। मुनि राजाओं के 28 मूल गुण के अंतर्गत सबसे पहले श्लोक में अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचार्य महाव्रत की चर्चा अपन देख रहे थे। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है? षट काय जीवन हननते, कि 6 काय जीवों का घात नहीं करना, सब विद दरव हिंसा टरी, कि वो 6 काय के जीवों की हिंसा करने का ऐसा पूरी तरह से उनका सर्व प्रकार की द्रव्य हिंसा का मुनिराजों के त्याग होता है। राग आदि भाव निवारित हिंसा ने भावित अवतरी, और भाव हिंसा अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, माने किसी को मारने का भाव भी नहीं करना। अहिंसा न भावित अवतरी, माने मुनिराज संपूर्ण द्रव्य हिंसा के त्यागी होते हैं और संपूर्ण ही भाव हिंसा के त्यागी होते हैं। जिनके न लेश मृषान जल, मरण हूं बिना दियो गए। मुनिराज जो पहली 2 लाइन है उसमें अहिंसा महाव्रत की चर्चा है, तीसरी लाइन में सत्य महाव्रत की चर्चा है, कि जो मुनिराज होते हैं उनके लेश मात्र भी झूठ नहीं होता है ना, ना तो किसी भी प्रकार का लौकिक कार्यों के लिए और ना ही किसी प्रकार के कोई परमार्थ के लिए। माने मुनिराज हिंसा आदि के हेतु तो झूठ बोलते ही नहीं है, किसी की रक्षा हेतु आदि भी झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए कह रहे हैं जिनके नलेश, क्योंकि अपन ने अणुव्रत की भूमिका में देखा था कि यदि वहां किसी की रक्षा आदि के प्रसंग में या हमारे वचन से कलह आदि होती हो, तो श्रावक की भूमिका में ऐसा झूठ अणुव्रत के अंतर्गत लिया था। लेकिन मुनिराज किसी भी प्रकार का, है ना, लेश माने किंचित भी उनका जो उनके माने जब भी वचन होते हैं तो एकमात्र हित मित प्रिय वचन, और हित मित प्रिय वचन माने जो संसार शरीर भोगों से अरुचि उत्पन्न हो, माने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले हो, ऐसे वचन ही मुनिराज बोलते हैं ना। मरण हूं बिना दियो गए, मरण माने यहाँ पर मिट्टी, मृषान और जल, कि जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर माने जिस मिट्टी और पानी का कोई मालिक नहीं हो, कोई स्वामी नहीं हो ना, वो वाली कदाचित कोई रोग आदि अवस्था में, लूज मोशन आदि अवस्था में मुनिराज झरने वगैरह का पानी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पानी मिट्टी की बात आई है, जिसका कोई मालिक आदि हो, ऐसी माने मिट्टी पानी भी मुनिराज नहीं लेते हैं। 8-10 सहस विदशील धर, चिद ब्रह्म में नित रम रहे।
ना मुनिराज 8 10 माने 18,000 शील को पालन करते हैं ना। 18,000 जो आपके पास सभी के पास जो पुस्तक है 6 ढाला जी की, उसमें पीछे 18,000 शील के दोष किस प्रकार से होते हैं वो सारा लिखा हुआ है। पेज नंबर किसी का माइक ऑन है क्या? माइक बंद कर लीजिए। पेज नंबर 148 पर सील के 18,000 कैसे बनते हैं, है ना। चेतन की स्त्री, अचेतन की स्त्री, और चार माने पांचों इंद्रियां, 4 संज्ञा, कषाय, कृत, कारित, अनुमोदन, करना, और समरम, समारम, आरम, मन, वचन, काय। ऐसे इसमें यदि किसी को कुछ नहीं समझ में आया ना तो ले सकते हैं। माने मुनिराज मनुष्यनी स्त्री के त्यागी तो हैं, लेकिन कोई फोटो की हो, लकड़ी की हो, स्त्री त्रियंच की हो, देवगति की हो, संपूर्ण स्त्री मात्र के त्यागी हुए हैं, है ना। और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वहां पर ब्रह्मचर्य है। तो आप टोटल जब इनको काउंट करेंगे 148 पेज के हिसाब से, तो पूरा 18,000 शील में लगने वाले 2 शादी होते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अपन जिनवाणी पढ़ते हैं और मुनिराज है, तो यदि जिनवाणी के ऊपर, है ना, आरिका का फोटो बना हुआ है, तो मुनिराज उस फोटो को भी नहीं छुएंगे। ये जो आजकल जिनवाणियों पर मुनिराज की फोटो और भी बहुत सारे फोटो बनने की परंपरा प्रारंभ हुई है। पहले आप जब पुराने ग्रंथ देखेंगे, उन पर नहीं लिख ये सब चीजें होती थी, क्योंकि अगर हम फोटो भी छूते हैं उसमें भी शील का दोष आता है। मैंने आज बहुत सारी चीजें अपने को ऐसा लगती है कि यहाँ कौन सा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, लेकिन अपन विचार करेंगे तो मुनिराज माने एक गृहस्थ ब्रह्मचारी भी होता है, तो वहां भी कितनी शील की मर्यादाएं होती है। आज जितनी भी विकृति दिखाई दे रही है ना, माने एक सामान्य गृहस्थ भी यदि होते थे, भले ही उनका ब्रह्मचर्य माने पूर्ण रूप माने कोई प्रतिमाधारी नहीं है, तो भी शील की मर्यादाओं का कितना पालन होता था। आज उन सबका पालन नहीं होने के कारण ही आए दिन इतनी सारी विकृतियां, परिणामों में विकृति, है ना। शादी के बाद भी अब कोई ठिकाना नहीं है किसी का भी, किसी से माने शादी के हैं, दोबारा किसी के प्रति आकर्षित हो गए, तो पहले ये सब चीजें होने के चांस क्यों नहीं थे? क्योंकि शील की मर्यादाओं का पालन होता था। और मुनिराजों के प्रसंग में देखें, स्त्री से 7 हाथ दूर आरिका भी है, तो बुजुर्ग आरिका को आगे करके, और माने बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं कि मुनिराज ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करते हैं ना। एकांत में अपन जो बोलते हैं चतुर्विध संघ, चतुर्विध संघ का अर्थ ऐसा नहीं लेना है कि जब मुनिराज विचरण करते हैं तो उनके साथ आर्यिका भी रहती है। आर्यिकाएं संघ में अलग रूप से विचरण करती हैं, मुनिराज अलग होते हैं, है ना। बस ये तो एक होता है कि उस संघ का उनपे आचार्यत्व है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं लेना चतुर्विध संघ का कि मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका साथ रहते हैं। संघ का मतलब साथ लेना, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। मुनिराज आर्यिकाओं का ग्रुप अलग रहता है और मुनिराजों का ग्रुप अलग रहता है। साथ में रहने की कोई भी व्यवस्था आगम अनुसार नहीं है। और आज इन सील की मर्यादाओं का पालन नहीं होने के कारण ही आज माने महाव्रती आदि के भी बहुत सारे अपन दोष आदि आज वर्तमान में दिखाई देते हैं। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्रता पूर्वक रमण करना ही मुनिपना है ना। वास्तव में मुनिपना क्या कि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में अपने स्वरूप में रहना, है ना। वास्तविक ब्रह्मचर्य क्या है कि पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप में रहना ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। ऐसी भूमिका में निर्विकल्प ध्यान दशा रूप 7वां गुण स्थान बारंबार आता ही है। 6वें गुण स्थान के समय
उन्हें पंच महाव्रत, नगनता, समिति आदि 28 मूल गुण के शुद्ध भाव होते हैं, किंतु उसे वे धर्म नहीं मानते। उस काल में भी उन्हें 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति निरंतर बढ़ती ही है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ना, बहुत सारा प्रश्न होता है कि मुनिराज कौन से गुण स्थान बढ़ती होते हैं। वास्तविक जो मुनिपना है वो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही, है ना, छठा सातवां गुण स्थान और इससे आगे के 12वें तक सब मुनिराज कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि माने छठा सातवां ऐसे निरंतर अपन बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति झूला झूलता है तो कभी इधर साइड कभी माने दाएं बाएं ऐसा चलता है, तो ऐसे ही मुनिराज, है ना, पल में अपने स्वरूप में, पल में अंदर पल में बाहर, पल में अंदर पल में बाहर, हर अंतर मुहूर्त में अपने 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में ऐसे सातवां गुण स्थान, कभी छठा कभी सातवां, देखो नियम होता है। यद्यपि चौथे से सीधा या पहले से माने शादी मिथ्या दृष्टि आदि है तो पहले से जब भी चढ़ने में सीधा सातवां गुण स्थान आता है, क्योंकि मुनिराज जैसे ही संपूर्ण 5 पापों के त्यागी होते हैं और दीक्षा लेते ही अपना सामायिक करते हैं, तो सीधा सबसे पहले सातवां आता है। चढ़ते में छठा गुण स्थान नहीं आता है, लेकिन जब अंतर मूर्त से अधिक स्वरूप में नहीं रह पाते हैं, ऐसा नियम है, छठे में आने का भी नियम है, तो फिर वो वापस छठे में आते हैं, फिर सातवें में, छठे में, ऐसा निरंतर चलता रहता है। इसलिए लिख रहे हैं कि सातवां गुण स्थान बारंबार आता ही है। और जितना भी अपन जो ये चर्या पढ़ रहे हैं 28 मूल गुण की, है ना, 5 महाव्रत, समिति, 28 मूल गुण, ये सब छठे गुण स्थान में मुख्यता से पलते हैं, क्योंकि सातवें गुण स्थान से और सातवें गुण स्थान से आगे सब शुद्धोपयोग की मुख्यता वाले गुण स्थान है, स्वरूप लीनता वाले, एकाग्रता से विराजमान वाले, है ना, जितने भी ये सारी चर्या पलती है वो सारी छठे में पलती है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि उसे धर्म नहीं मानते हैं, माने वो उसमें आना उनकी मजबूरी होती है और उसमें भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कब अपने स्वरूप में जाए, ना। मुनिराज को स्वरूप से बाहर आना माने भट्टी में मरने जैसा लगता है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जब वो छठे में आते हैं तब भी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता परिणति में निरंतर चलती रहती है ना। उपयोग रूप भले ही वो स्वरूप में नहीं है, लेकिन जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्धता प्रकट हुई है, आहार विहार निहार आदि करते समय भी निरंतर वो विशुद्धि बनी रहती है। जैसे अपन चौथे गुण स्थान बढ़ती का पढ़ते हैं ना, कि वो शादी कर रहा है, युद्ध आदि पे जा रहा है, लेकिन श्रद्धा में जो पर द्रव्यों के प्रति एकत्व ममत्व का अभाव हुआ है वो निरंतर बना रहता है, ऐसा, है ना। एक एक अपन बोलते हैं ना परिणति रूप और लब्धि रूप, तो लब्धि रूप में तो निरंतर श्रद्धान बना ही रहता है, परिणति रूप वो कभी कभी होता है उपयोग रूप। 6 का है पृथ्वी आदि, 5 स्थावर का है और एक त्रस का है। यहाँ पर सट का है माने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और एक त्रस, इनको बोलते हैं सट काय जीवना हनन्ते, के जीवों का घात करना सो द्रव्य हिंसा है। और राग द्वेष काम क्रोध मान इत्यादि भावों की उत्पत्ति होना सो भाव हिंसा है। मुनिराज द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा के पूर्णतः त्यागी हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि कोई कहे कि भाई अपन भावों में हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भार में होती रहे तो क्या दिक्कत है ना। माने देखो, यद्यपि चौथे आदि गुण स्थान में ऐसा अपन देखने को मिलता है, लेकिन मुनिराजों के प्रसंग में ऐसा नहीं मिलेगा कि मुनिराज कहें कि मेरे को भावों में नहीं है लेकिन भार में हो रहा है। लेकिन मूल चीज हिंसा में प्रमाद मूल है। पिछली बार भी अपन ने लिया था कि मुनिराज मानो ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे हैं और पूरी अत्याचार प्रवृत्ति से गमन कर रहे हैं, और देखने के बाद भी कोई कदाचित जीव एकदम पैर के नीचे आ जाए
और उसकी हिंसा हो जाए, तो मुनिराज को दोष नहीं लगता है। ये तो मुनिराज क्या सभी के साथ है कि यदि हमें मारने का भाव है, जैसे डॉक्टर वैद्य आदि के लिए एग्जाम्पल आता है कि वैद्य को पेशेंट को बचाने का भाव है, लेकिन उसने कोई औषधि दी, वो रिएक्शन कर गई और सामने वाला पेशेंट मरण को प्राप्त हुआ, तो वैद्य को मारने का दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मारने का वहाँ पे अभिप्राय नहीं था। ऐसा तो मुनिराज बुद्धिपूर्वक पूरी यत्नाचार प्रवृत्ति होती है। कोई भी सामाजिक आरंभ-सारंभ के धार्मिक कार्यों की वो अपने ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं, है ना? लेकिन पूर्णतः सावधानी बरतने के बाद भी कदाचित कोई हो जाए, लेकिन भाव हिंसा के अभाव के कारण वहाँ पर अहिंसा महाव्रत खंडित नहीं होता है। ना वीतरागी मुनि साधु यह दोनों प्रकार की हिंसा नहीं करते, इसलिए उनको अहिंसा महाव्रत होता है। ना तो द्रव्य रूप। अब अपन ने अणुव्रती के प्रसंग में जितने प्रकार की भी हिंसा पढ़ी थी, ना आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी का तो श्रावक ही त्यागी था। माने मुनिराज के ऊपर कोई प्रहार आदि करे, ना कितने सारे उपसर्ग आदि के प्रसंग बने, तो चाहे मुनिराजों को कितनी भी रिद्धियां प्रकट है कि एक फूंक मारे और सामने वाला उड़ जाए, एक एक तिरछी नजर से सामने वाले को देखें तो वो तुरंत भस्म हो जाए, लेकिन मुनिराज ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते हैं। ना उपसर्ग आदि के प्रसंग में कोई भी बैरी उनसे बदला आदि ले रहा है तो उससे माने विरोधी हिंसा के रूप में भी कोई प्रतिकार नहीं करते हैं। अपन जैसे सुकोसर मुनिराज की कहानी भी देखते हैं कि बराबर में मुनि बने उनके पिताजी भी हैं और अपनी ही संतान को श्यालनी भक्षण कर रही है, शेरनी भक्षण कर रही है, लेकिन मुनिराज को जरा सा भी विकल्प नहीं आया कि इनको अपन बचा लें। माने मुनिराज अपन श्रावक की भूमिका में तो सिर्फ किसी जीव को नहीं मारना, इसी को अहिंसा देख रहे थे, क्योंकि मुनिराज के प्रसंग में बचाना आदि भी माने वो उनको बचाना भी ऐसा लगता है भाव हिंसा, क्योंकि वो राग हुआ माने ये मेरा पुत्र है अथवा ये मुनिराज है, इन पे उपसर्ग आया है, मैं दूर करूं, इससे भी उनके भावों की हिंसा होती है। इस प्रकार के माने महा अहिंसा व्रत के त्यागी अपने मुनिराज होते हैं। ना किसी भी जीव के कहीं भी खड़े हैं, ऐसे-ऐसे प्रसंग आते हैं कि मानो मुनिराज जैसे अणु व्रत की भूमिका में त्रियंच तक के भी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव में जैसे हाथी था, तो हाथी जब दलदल में फँसा हुआ था, तो जब उसको खुजली वगैरह हुई, उसने एक पैर उठाया। एक पैर उठाने के बीच में ही नीचे पैर के नीचे खरगोश आ गया और इतनी जगह थी नहीं कि वो पैर दूसरी जगह। तो उस हाथी ने कि अगर मैं पैर रखूँगा तो खरगोश मारा जाएगा। तो इतनी कि अपना मरण स्वीकार किया लेकिन पैर नहीं रखा। तो जब एक त्रियंच अणुव्रती की भूमिका में ऐसा हो सकता है, तो मुनिराज तो किसी भी प्रकार की माने सर्व प्रकार की हिंसा के त्यागी हुए हैं। इतना तक भी आता है, अपन क्या सोचते हैं कि मुनिराज पीछे से हटाकर पीछे से जीवों को हटाकर बैठते होंगे, नहीं। चींटी आदि का ग्रुप कहीं चल रहा है, कोई भी जीव है, तो मुनिराज किसी को भी हटाकर भी किसी स्थान पर नहीं बैठते हैं। अपन तो एक ही जीव है तो अपन ने हटा दिए। यहाँ तक कि कोई पत्थर भी पड़ा हुआ है ना, तो पीछे से उस पत्थर को भी नहीं हटाएँगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस पत्थर के आश्रय से बहुत सारे जीव रहते हो और हमने पत्थर हटा दिया, तो बेचारे एक तो वो मारे जाएँगे, उल्टा उनसे उनका घर छीन लिया। माने मुनिराजों का स्वरूप यदि अपन बारीकी से विचारें ना, तो अपने को लगेगा कि हम कहाँ पर अभी पड़े हुए हैं। अभी तो हमारे जीवन में कितनी महाहिंसा चल रही है। ना कैसा मुनिराजों का माने स्वप्न में भी एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक किसी को भी सताने का भाव नहीं। फिर लड़ाई आदि करना तो भैया ये तो बहुत दूर की बात है ना? देश पे संकट आए, समाज पे संकट आए, मुनिराज ऐसा कोई भी उपदेश नहीं देते हैं कि भैया वो हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, हमारा घर तोड़ रहे हैं, तो भाई जाके आप हिंसा करो, हथियार उठाओ। सब वर्तमान आदि में चल ऐसी विकृतियाँ देखने को मिल रही है ना। देखो
ये जो विष्णु कुमार मुनिराज आदि हैं या कोई भी ऐसा प्रसंग बनता है, वो वो माने वो आर्ष मार्ग नहीं है, वो मुनि जीवन का माने अपवाद रूप माने प्रायश्चित लिया। वो तो ग्रंथों में वर्तमान युग में पर्टिकुलर कोई शिक्षा देने के पर्पज से किसी कहानी में किसी व्यक्ति को मुख्य करके महिमा गाई जाती है। लेकिन अब सभी ऐसा सोचने लगे कि विरोधी हिंसा के रूप में मुनिराज हथियार उठा सकते हैं, है ना? सामने वाले का प्रतिकार कर सकते हैं, तो नहीं, वो मुनि नहीं रहेंगे, उनका तुरंत गुणस्थान गिर जाएगा। जब अणुव्रती श्रावक के ही जीवन में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मुनिराजों के में कहाँ से मिलेंगी? तो वो अपनी रक्षा आदि के लिए भी कोई हथियार, कोई कोई भी उनके पास वस्तु नहीं होती है। स्थूल तथा या सूक्ष्म, ऐसे दोनों प्रकार के वे झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनको सत्य महाव्रत है ना? अपन अ, अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत ना? श्रावक के प्रसंग में हमने देखा था कि वो सूक्ष्म का त्यागी नहीं हुआ है, स्थूल का त्यागी हुआ है। लेकिन मुनिराज स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के ही झूठ के वो त्यागी हुए हैं। जैसे किसी ने कहानी सुनी हो, शायद नागदत्त मुनिराज की है, कि उनकी वो मुनिराज बन गए थे और जंगल में डाकुओं का गिरोह था और वो ध्यान कर रहे थे। तो वहां से ही उस जंगल से उनकी माँ और पुत्री वहां से गुजर रही थी। तो उन्होंने देखा कि हमारा ही पुत्र मुनि बन के विराजमान है। तो उन्होंने मुनिराज को नमस्कार किया। तो माँ ने ऐसा पूछा कि आगे रास्ता साफ है क्या? माने कोई, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए जा रही थी। तो मुनिराज मौन रहे। माने ये देखो, माँ और बहन का रिश्ता तो जब, क्योंकि मुनिराज को अपन द्विजन्मा बोलते हैं, जिस क्षण वो दीक्षा लेते हैं उनका नाम आदि भी बदल जाता है। कहीं कोई इस नाम से पुकारे तो अपने को अपनी गृहस्थी ना आ जाए। तो माँ और पुत्री का राग तो छोड़ो, माने कोई साधर्मी है या जैन है, इस चीज का भी राग नहीं। मुनिराज मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मुनिराज की जो माँ और बहन थी, जब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो डाकुओं के ग्रुप ने उनको घेर लिया और उनको पकड़ के ले गए, उनको उनका सारा सामान लूट लिया। तो अब जो डाकुओं का सरदार, जो डाकू थे, उन्होंने अपने सरदार से कहा कि देखो सरदार, मैंने आपसे कहा था ना कि जो जैन मुनि होते हैं ना, इनको किसी से राग द्वेष नहीं होता है। इन हमें इनसे कोई खतरा नहीं था। माने किसी को ये शंका हुई थी कि ये मुनि है, कहीं ये बता ना दें किसी राहगीर को कि हम लूटने के लिए बैठे हुए हैं। कि सरदार ने कहा था ये जैन मुनि है, इनको किसी से कोई, ना किसी को ये हिंसा करते हैं, ना किसी के बचाने आदि के परिणाम होते हैं। तो जिस क्षण माँ ने ऐसा सुना कि मेरे बेटे को पता था कि यहाँ पर डाकुओं का ग्रुप है, तो उस माँ ने तुरंत उसको, माने बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसी संतान होते ही क्यों नहीं मरण को प्राप्त हो गई थी। ऐसा माने मेरे बेटे को पता था और फिर भी। लेकिन जब सरदार, जो डाकुओं का सरदार था, जैसे उनको ये वाली बात पता लगी, तो माने उसका हृदय परिवर्तन हुआ और तुरंत उसने कहा कि बताओ, अगर वो मुनिराज चाहते तो अपनी माँ बहन को बचा सकते थे। लेकिन देखो कैसे होती हैं जैन मुनिराज की समता, कि ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। हम डाकू हैं, इतना गलत कार्य करते हैं, लोगों को लूटते हैं और हमसे द्वेष नहीं उनको। और अपनी माँ और बहन से राग नहीं कि भई अ, दीक्षा दीक्षा के पूर्व तो रहे थे ना घर गृहस्थी में। तो डाकुओं का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने उनकी माँ को और बहन को छोड़ दिया और उनके चरणों में पड़ गया कि धन्य है कि आपने ऐसी संतान को जन्म दिया। और फिर माँ को ग्लानि हुई कि मैंने अपने पुत्र पर ऐसा-ऐसा बोला। माने ये कथानक क्यों बताया कि मुनिराज किसी भी तरह का, माने अगर देखो आप विचार करो, यदि वो कह देते कि हाँ रास्ता साफ है, तो माने एक तो राग उत्पन्न होने से उनकी हिंसा हो जाती। दूसरा, जो डाकुओं को जैन मुनि पर विश्वास था वो उनका खंडित हो जाता। ऐसा तो मुनिराज कैसा भी प्रसंग हो,
ना किसी भी तरह का वो झूठ आदि नहीं बोलते हैं। अन्य किसी वस्तु की तो बात ही क्या, किंतु मिट्टी और पानी भी दिए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है ना? चोरी नहीं करना, तो चाहे स्थूल चोरी हो, चाहे सूक्ष्म चोरी हो, माने तिनका मात्र भी किसी का ग्रहण नहीं करते हैं। पानी के प्रसंग में बस अपन ने जो अभी बताया था कि कदाचित कोई उनको रोग आदि हुआ है और उनको पानी की बार-बार आवश्यकता है। मूल में तो वो कमंडल आदि में भी जो पानी लेते हैं, तो जब वो श्रावक के घर पे आहार के लिए जाते हैं, तो कमंडल में श्रावक ही भर देते हैं। लेकिन कदाचित वो पानी जल्दी से समाप्त हो गया, तो झरने का या धूप से प्रासुक हुआ, माने जिस पानी का कोई मालिक नहीं हो, तो ऐसा पानी वो स्वयं भी अपने कमंडल में भर सकते हैं। और ऐसा भी आता है कि माने उनको पानी की आवश्यकता है और झरना आदि उनको नहीं मिला है, तो वो नगर में भी मात्र पानी के लिए आ सकते हैं, उल्टा कमंडल करके, है ना? दूसरा चोरी आदि के प्रसंग में माने वो अ, जंगल से, जैसे तुम्बी फल आपके पास जो ग्रंथ है ना, उसी की हेडलाइन में लिखा हुआ है कि सेमल के फल और तुम्बी आदि के फल, माने जो स्वयं पेड़ से गिर जाते हैं और गिरकर वो अचित हो जाते हैं, माने उनका गूदा पूरा सूख जाता है। तो उस गूदे को पूरा निकाल कर मुनिराज स्वयं अपना कमंडल बना लेते हैं। माने कमंडल जो अब आजकल जो विकृति दिख रही है, उस कमंडल में तो पूरा आरंभ-सारंभ होता है, पेंट आदि होता है, अशुद्धि होती है। लेकिन पहले जो कमंडल चलते थे, तो बड़े-बड़े तुम्बी फल, सेमल के फल जंगल में ऐसे होते, जैसे अपन एग्ज़ाम्पल के लिए देख सकते हैं, मानो जैसे गोल लौकी है ना? तो बहुत बड़ी होती है, तो जब सूखने पर उनका गूदा पूरी तरह से बाहर आ जाता, इस तरह से उसको निपुण होते हैं मुनिराज को पूरी प्रोसेस पता होती है कि किस तरीके से कमंडल उसका बनेगा, है ना? माने वो ढक्कन भी उसी का बना लेते हैं, कमंडल भी उसका बन जाता है और पकड़ने की भी व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसा वो जंगल से स्वयं कमंडल और पीछे आदि भी, ना मोर ने जो स्वयं छोड़े हैं, ऐसे पीछे आदि भी वो स्वयं से ही बाँध सकते हैं। इसके अलावा वो कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा आचौर्य महाव्रत मुनिराजों के होता है। ना यहाँ तक कि सामाजिक मंदिर आदि भी हो। ना बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर पर तो उनका अधिकार है कि नहीं। मंदिर भी सामाजिक व्यवस्था है। मुनिराजो मंदिर आदि के कोई भी कार्य भी बिना पूछे मंदिर की भी कोई भी वस्तु नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि जिनवाणी आदि के प्रसंग में भी आया है। कोई मुनिराज ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने बिना पूछे उनका ग्रंथ ले लिया या कहीं से ले गए। माने कोई किसी ने भी वो लिखा है, छपवाया है, तो उसके मालिक की स्वीकृति से ही वो स्वाध्याय आदि करते हैं। ये तो श्रावक की भूमिका में भी होता है। कोई हमारा ग्रंथ हमसे बिना पूछे ले जाए और अपन ढूँढते हैं, आकुलता व्याकुलता होती है, तो उसमें भी चोरी का दोष आता है। शील के 18,000 भेदों का पालन करते हैं और चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, है ना? वास्तविक ब्रह्मचर्य तो अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने पर द्रव्यों में सुख बुद्धि का त्याग होकर, है ना? मेरे में ही सुख है, ऐसे अपने में ही रमण, अपने में ही लीनता, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन महावीर बुद्धि पूर्वक, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि जिसको अंतर में कषाय का अभाव हो गया, अब वो स्त्रियों के बीच भी रहे तो क्या दिक्कत है? देखो, बुद्धि पूर्वक तो जो जितने भी शील आदि के नियम होते हैं पूरे फॉलो करते हैं मुनिराज। लेकिन उपसर्ग अवस्था हो जाए, जैसे रामचंद्र जी के प्रसंग में आता है कि सीता जी 16वें स्वर्ग में इंद्र बन गई थी, लेकिन वो वापस से स्त्री का रूप बनाकर, सीता जी का रूप बनाकर उनको परेशान करने आई कि अपन सब दोनों साथ मोक्ष जाएँगे। तो उपसर्ग आने पर वो नहीं चिढ़े, ऐसा हो, लेकिन बुद्धि पूर्वक वो स्त्रियों के बीच रहे और फिर देखे कि मेरा ब्रह्मचर्य पल रहा है कि नहीं पल रहा है, ऐसा नहीं है, है ना? तो ये अपन ये चीजें समझनी चाहिए कि जब 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज भी 18,000 शील के नियमों का पालन करते हैं,
तो फिर उससे माने जहाँ सारी कसाय डेरा डाल के बैठी है, वहां अपन कैसे कह सकते हैं कि हमारे परिणामों में विकृति नहीं है ना। अपन जब छोटी छोटी बातें कहते हैं कि भाई पुरुष हैं तो पुरुष से संपर्क रहे, स्त्रियां हैं तो स्त्रियों से संपर्क रहे, तो आज नई जनरेशन का प्रश्न होता है कि जिनके मन में विकृति होती है वो ये चीजें फॉलो करते हैं, हमारे मन में विकृति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कमजोर भूमिका में परिणाम विकृत नहीं हो ऐसा संभव नहीं है ना। निमित्त निमित्त संबंध ऐसे होते हैं कि अपोजिट जेंडर को घी और अग्नि के समान बताया है। तो बुद्धि पूर्वक अपने को अपने शील आदि की मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। लेकिन अब इतने अभ्यासी हो गए कि कदाचित कोई उपसर्ग आ जाए तो भैया फिर उस पे विजय प्राप्त होती है, ऐसा है ना। इसलिए उनके ब्रह्मचार्य आत्म स्थिरता रूप महाव्रत होता है ना। इसमें शील की बहुत सारी मर्यादा, जैसे पीछी है तो मुनिराज अपनी पीछी से स्त्री को टच नहीं करेंगे, है ना। आजकल सर पे पीछी लगवाने आदि की भी बहुत सारी परंपराएं प्रारंभ हुई हैं, है ना। स्त्री तो क्या, पुरुष का भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ है ना संयम का उपकरण है और कमंडल शौच का उपकरण है। बाकी इसके अलावा आशीर्वाद आदि इससे ये सब कार्य नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु से किसी को टच करते हैं। अपने जैन धर्म में छूकर कोई भी अभिवादन आदि नहीं होते हैं, ये सब पाश्चात्य संस्कृति है। टच करके तो आशीर्वाद आदि या किसी को देखकर प्रसन्नता आदि भी हो रहे हैं, तो छूकर नहीं, दूर से ही अपने यहाँ नमोस्तु या जय जय आदि होती है, पैर आदि छूकर। उन्हें मुनिराज श्रावक आदि से भी टच नहीं कराते हैं, उसमें भी शील के दोष आते हैं, ऐसा। इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर अभी हमने 4 महाव्रत की चर्चा देखी। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचार्य महाव्रत। आगे देखते हैं परिग्रह त्याग महाव्रत, ईर्ष्या समिति और भाषा समिति। देखो थोड़ा सा मुनिराजों के स्वरूप को अपन अंतरंग से विचार है ना, तो उनके स्वरूप की महिमा आएगी, है ना। उनकी अंतरंग से भक्ति अपन पढ़ तो लेते हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो भाग्य हमारे हैं। फिर जब अपन उनसे जैसे अपन प्रवचन सार की गाथा पढ़ते हैं ना, अरिहंत से अपना मिलान करो, तो ऐसे ही मुनिराज से अपना मिलान करो, तो अपने को लगेगा कि अपन अभी कहाँ डले हुए हैं, अभी कैसे अपन माने ये गृहस्थी ऐसे पाप की डेरी लगने लगेगी अपने को। और निरंतर ये भावना रहेगी कि अपन कितने पापों के बीच अभी रह रहे हैं। इतना सुंदर मुनि राजों का मार्ग होता है, मुनि राजों की चर्या होती है कि किसी भी जीव को मेरे कारण कष्ट ना हो। अंतर चतुर्दश भेद बार, संग दस धाते टले, परमाद तजी चोकरी मही लखी, समिति ईर्याते चले। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अंतर चतुर्दश भेद बार, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, संग दसधा तय टले, संग माने यहाँ पर परिग्रह, और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। ऐसे मुनिराज अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं ना। अंतर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक 14 प्रकार के अंतर परिग्रह का त्याग ना, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कषाय आदि। क्योंकि वास्तविक तो भैया मिथ्यात्व ही परिग्रह है, कषाय ही परिग्रह है ना। उनके त्याग पूर्वक मुनिराजों का बाहर में भी एक धागा मात्र रखने का भी विकल्प नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बाहर में सर्व पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि समाप्त हो गई है। उनको पता है कि भैया मेरा सुख मेरे अंदर है। ये घर, मकान, दुकान आदि ये सब पर पदार्थ हैं,
इनमें सुख किंचित मात्र भी नहीं है। पीछी और कमंडल को छोड़कर और कुछ भी परिग्रह मुनिराज के पास नहीं होता है। पीछी कमंडल परिग्रह में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनमें मूर्छा नहीं होती है। पीछी में भी यदि ऐसा हो जाए ना कि ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, इसका हैंडल ऐसा होना चाहिए, वहां से लाई हुई होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, तो फिर पीछी भी परिग्रह कहलाने लगेगी। कमंडल में भी यदि ऐसा हो जाए कि मेरा चांदी का होना चाहिए, सोने का होने चाहिए, सुंदर होना चाहिए, यदि उसमें भी ममत्व हो जाए, हुँ, तो वो मूर्छा हो जाए तो वो भी परिग्रह कहलाएगी। लेकिन पीछी से सिर्फ संयम का उपकरण है और उनका कोई भी प्रयोजन नहीं है। और पीछे इतनी भारी भी नहीं होनी चाहिए कि जीवों की रक्षा ही नहीं कर पाए। माने जितने पंख आवश्यक हो बस उतना, ऐसा। मानो उनको परिमार्जन करना है, कोई भी ग्रंथ आदि पढ़ना है। यहाँ तक कि मुनराज जो पीछी होती है ना, उसको रोज-रोज चेंज नहीं करते हैं। उसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको माने हर साल चेंज करनी है। जैसे अपन अपने घर की झाड़ू कब चेंज करते हैं कि जब वो जीवों की रक्षा समाप्त करना बंद कर दे, माने वो हार्ड हो जाए। जब तक पीछी से है ना, भले ही प्रकार परिमार्जन हो रहा है, जीवों की रक्षा हो रही है, तब तक भले ही वो 1 साल हो, 2 साल हो, माने जब तक वो मोथरी नहीं होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर साल बदलनी है। अति मात्रा में और बहुत ज़्यादा पंख उसमें पंख भी प्रयोग नहीं होते हैं, ना मोर के पंख की ही पीछी होती है, ऐसा। और जिनवाणी भी वो कोई सिर्फ स्वाध्याय किया और जहाँ पे स्वाध्याय किया वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि एक हाथ में पीछी होती है और एक हाथ में कमंडल होता है। बाकी मुनिराज के पास बैग, गाड़ी आदि कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए कोई परिग्रह के चांस ही नहीं है। यहाँ तक कि चटाई, चौकी, पाटा ये भी परिग्रह मुनिराज के पास नहीं होता है ना? अब क्योंकि मुनिराज तो जंगलवासी होते हैं और पर्टिकुलर अपन इसी पाटे पे बैठेंगे, इसी चौकी पे बैठेंगे, इसी चटाई पे, तो वो भी परिग्रह हो जाएगा। क्योंकि हम जहाँ जाएँगे उसको लेकर जाएँगे फिर, अपन उसके अधीन हो गए। और मुनिराज का जीवन तो स्वाधीन होता है, तो वो किसी भी चटाई चौकी के अधीन नहीं होते हैं। जंगल में भी जो समाधि के प्रसंग में जो आता है ना संस्तर, माने जो बिछौना होता है, उसमें भी वो वाली व्याल प्रयोग होती है, जो जानवरों के भी काम नहीं आए, किसी के भी कार्य में नहीं आए, तो वो ऐसा समाधि मरण के प्रसंग में उसका वो संस्कार आदि या पत्थर पत्थर से बनी हुई शैया आदि, जिसका कोई मालिक नहीं हो और जहाँ पर समाधि आदि लेने में कोई नाराज़ नहीं हो कि हमारे हमारे पाटे पे बैठ गए, हमारी चौकी पे बैठ गए, तो नहीं तो चोरी का दोष आएगा। माने मुनिराज ऐसे स्थान पर भी नहीं बैठते कोई भगा दे। जैसे वो गज कुमार मुनि के प्रसंग में आता है ना, तो किसी के खेत में जाकर वो ध्यान करने लगे थे और उसको गुस्सा आया कि मैं इतनी देर मुझे काम करना है, खेत जोतना है और ये तो हट ही नहीं रहे। इसलिए ये भी ना दोष में ही आता है। इसलिए मुनिराज ऐसे घर, ऐसी जगह पर होते हैं कि वो कोई भी उसका मालिक आदि नहीं हो। इस प्रकार उनका माने संपूर्ण परिग्रंतर चतुर्दश वेद बाहर संग दसदा ते टले। ना तिल मात्र भी परिग्रह मुनिराज के पास नहीं होता है। श्रावक अपनी भूमिका के अनुसार परिग्रह नहीं रखे, तो उसके परिणाम खराब होते हैं। है ना? माने योग्य भोजन आदि बनाना है, नहाना है, आरंभ आदि और मूलराज परिग्रह रखे तो पापी, ऐसा। परमाद तजी चौ कर मही लखी समिति ईरिया तय चले। ना मुनिराज प्रमाद माने यहाँ पर असावधानी छोड़कर, चौकर माने 4 हाथ, मही माने जमीन, लखी माने देखकर, इरिया समिति से चलते हैं। ना 4 हाथ क्यों बताया? कि अपनी आइज़ और ज़मीन माने अपन जिस प्लेन सतह पर चलते हैं, तो ज़मीन में और आँखों में लगभग हमारे ही माने हाथ कौन-सा लेना है अपना ही, अपने ही 4 हाथ लेने हैं यहाँ पर, तो लगभग सबकी हाइट से ज़मीन 4 हाथ दूर ही होती है। माने जो हमारी दृष्टि जाती है और ज़मीन में 4 हाथ का। आप ऐसा नहीं समझे वो सिर्फ 4 हाथ ही ज़मीन देखते हैं।
माने जहाँ खड़े हैं, वहाँ तो पहले दूर तक देख लेते हैं, जहाँ तक उनकी दृष्टि जा रही है। जब गमन करते हैं, जब 4 हाथ ज़मीन देखकर। क्यों? क्योंकि गमन आदि करने पर कच्ची जो ज़मीन आदि होती है मिट्टी की, ना माने झुंड की झुंड चींटी आदि जीवों के बिल होते हैं, और एक पैर रखा आपने, तो लाखों करोड़ों चींटी आदि के बिलों पर यदि पड़ जाए, तो एक बार में महाहिंसा होती है। ना तो मुनिराज का जो गमन होता है वो भी ऐसा होता है कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो, है ना? वास्तव में तो मुनिराज जिस प्रकार से चलते हैं उसे ईर्ष्या समिति कहते हैं। जग सुहित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। ना ईर्ष्या समिति, और अब यहाँ पर बता रहे हैं भाषा समिति। जग सुहित कर, ना जगत का हित करने वाले, सब अहित हर, सर्व अहित का नाश करने वाले, श्रुति सुखद, सुनने में प्रिय लगे, सब संशय माने समस्त संशयों का हरे माने नाशक, ब्रह्म रोग हर, ब्रह्म रोग माने यहाँ पर मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज के जो वचन होते हैं वो अमृत के समान झरते हैं। मुनिराज हित मित प्रिय वचन ही, या तो बोलते ही नहीं है, अपने स्वरूप में ही रहते हैं, लेकिन जब भी कभी मुनिराज के मुख से वचन निकलते हैं तो हित करने वाले, है ना? कोई उनको पूजे नहीं पूजे, कोई उनको माने नहीं माने, सामने शत्रु हो या मित्र हो, ना मुनिराज कभी भी किसी का ऐसा वचन नहीं बोलते हैं कि ये पापी है, भैया इनको मार दो। जैसे एग्जाम्पल आता है ना, जैसे शेर सर्व जीवों को हिंसा करता है, तो अपना जैन धर्म इतना सुंदर है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप शेर को मार दो, कम से कम बाकी जीवों की रक्षा तो होगी। नहीं, यद्यपि विरोधी हिंसा के रूप में शेर आदि किसी से मरण को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जिनवाणी में कहीं ऐसा नहीं लिखा होता है। तो ऐसे ही मुनिराज कितना भी कैसा भी उपसर्ग आए, तो ना तो स्वयं शत्रु के प्रति ये भावना रखते हैं कि ये मर जाए, और ना किसी को उपदेश होते देते हैं कि भैया इनको मार दो, ये धर्म का ध्वंस कर रहा है, नाश कर रहा है। ऐसे सुंदर ऐसा जीवन अपने मुनिराजों का होता है। माने डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन हो जाए, शत्रु का भी हृदय परिवर्तन हो जाए। अपन प्रथमा योग में ऐसी बहुत सारी कहानियां देख सकते हैं, है ना? जैसे राजा श्रेणिक का साक्षात उदाहरण है कि उनको माने अपने स्वरूप से जब मुनिराज बाहर आए, तो जरा सा भी ऐसा भेद नहीं कि माने जो चेलना है उनको तो राग की दृष्टि से देखे, प्रसन्नता से देखे, और राजा श्रेणिक के ऊपर दृष्टि को टेढ़ी करें नहीं, दोनों को बिल्कुल समान रूप से आशीर्वाद, धर्म वृद्धि हो। उनके इस धर्म वृद्धि, जब राजा श्रेणिक ने देखा कि मैंने उपसर्ग किया और फिर भी इन्होंने मुझे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, तुरंत उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो देखो, ये चर्चा तो यहाँ मुनिराजों की चल रही है, लेकिन अपन तो मुनिराजों को मानने वाले हैं, उनके भक्त हैं, तो अपने को भी विचार करना चाहिए। अपन सोचते हैं ना, सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हम अच्छे से क्यों बोले, है ना? जो जैसा है अपन को तो उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, तो फिर अपन मुनिराजों के भक्त कहलाने योग्य नहीं है ना। अपने को विचार करना चाहिए कि कभी भी किसी के भी नाश की भावना नहीं, किसी के भी अहित की भावना नहीं, चाहे कोई कुछ भी करे, अपने को अपना उदय विचारना है ना। कभी ये भावना नहीं कि यहाँ के लोग बेकार हैं तो ये मर जाए। इतना मैंने जब भी वचन बोले हित मित प्रिय वचन, अपन तो किसी को कुछ भी मैंने अपने वाणी से ही लोगों की हिंसा कर देते हैं। परिवार में भी ऐसे ऐसे वचन बोलना कि मैंने बाढ़ से भी ज्यादा जो घाव कर दे, लोग उनको याद रखे, उनने हमसे ऐसा बोला था, उनने हमसे ऐसा बोला था ना। तो भले ही मौन रहो, लेकिन कभी भी मैंने वचन को बहुत ही सोच समझ के मुख से होना चाहिए ना। मुनिराज की वाणी कैसे बता रहे हैं यहाँ पर कि सब समस्त संशयों का नाश करने वाला है ना। माने जगत मुनिराजों को सूरज के समान, कि जैसे सूरज के निकलने के साथ ही जगत का अंधकार दूर हो जाता है,
ऐसे ही मुनिराजों के वचन सुनकर लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे मुनिराजों के वचन होते हैं, है ना? लड़ाई कराने वाले, झगड़ा कराने वाले, समाज का विघटन कराने वाले, इनको मारो भैया, इनको निकालो, ऐसे वचन मुनिराजों के नहीं होते हैं। मिथ्यात्व रूपी रोग को हरने वाले अमृत के समान ऐसे मुनिराजों के वचन होते हैं। वीतरागी मुनि 14 प्रकार के अंतरंग, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों से रहित होते हैं, इसलिए उनको परिग्रह त्याग महाव्रत होता है। दिन में सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि देखकर चलने का विकल्प उठे, वह ईर्ष्या समिति है। जिस प्रकार चंद्रमा से शीतल रूप अमृत झरता है, उसी प्रकार मुनि के मुख चंद्र से जगत का हित करने वाले, सर्व अहित का नाश करने वाले, सुनने में सुक्कर, सर्व प्रकार की शंकाओं को दूर करने वाले, मिथ्यात्व रूपी रोग का नाश करने वाले ऐसे अमृत वचन निकलते हैं। इस प्रकार समिति रूप बोलने का विकल्प मुनि को उठता है, वह भाषा समिति है। ये हमने भावार्थ पढ़ा, समय तो हो गया है अपना। अब जो पैराग्राफ आएगा ना, सच्ची समिति किसे कहते हैं, है ना? क्योंकि मोक्ष प्रकाशक जी का जिन्होंने अध्ययन किया होगा, है ना, अज्ञानी 4 हाथ जमीन देखकर चलने को ईर्ष्या समिति कहते हैं, हित मित प्रिय वचन बोलने को भाषा समिति कहते हैं। कि भाई हम भी तो यही पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनवाणी का भाव क्या है, वास्तव में सच्ची समिति क्या है? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज के 5 समिति आदि होने पर भी वहां पर वो समिति मोक्ष मार्ग में सहचारी क्यों नहीं होती है, संबंध निर्जरा का कारण क्यों नहीं होती है, ये अपन कल देखेंगे कि वास्तव में समिति माने क्या। ऐसा बाकी की चर्चा कर। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सभ्य साहूणम। बोलो जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।